टेबल आपको आज पीरियोडिक टेबल हम पढ़ाएंगे। पीरियोडिक टेबल को किस प्रकार हम अध्ययन कर सकते हैं और पीरियोडिक टेबल को सूत्र सहित ट्रिक सहित के आपको एक एक वर्ग एक एक आवर्त याद कराना है। आपको एक एक सूत्र कैसे आप एक सूत्र की सहायता से पूरी आवर्त सारणी आप अपने दिमाग में रख सकते हैं और उसकी सहायता से आप हर एक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। जितने भी तत्व हैं जितने भी वर्ग हैं आपको आवर्त सारणी से ही पढ़ने हैं। आवर्त सारणी में आपको फर्स्ट सेकेंड ये दोनों के ग्रुप एस ब्लॉक पी ब्लॉक डी ब्लॉक एफ ब्लॉक सबको याद करना है। तो उसको सबको एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे। देखिए सबसे पहले आपको ये याद रखना चाहिए कि दीर्घाकार आवर्त सारणी जो है उसमें कितने आवर्त होते हैं और कितने समूह होते हैं। सबसे पहले तो आप सारणी में समूह आवर्त कितने होते हैं। आवर्त होते हैं 7। 1 2 जो आवर्त सारणी दी गई दीर्घाकार सारणी उसमें क्या बताया गया। दीर्घाकार आवर्त सारणी में 7 क्या होते हैं आवर्त होते हैं और समूह कितने होते हैं 18 समूह होते हैं। 3 4 6 हुए, एक और जोड़ देते हैं। 7 आवर्त हो गए। 7 आवर्त में अब समझे 18 समूह करने हैं। 1 2 3 4 इस प्रकार से आपको 18 समूह में बांटना है। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यानी 14। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 हुए हैं। 16 17 एक और बढ़ाते हैं। अठारह समूह हो गए। थोड़ा बहुत अंतर हो गया कोई बात नहीं। 18 समूह हो गए। 7 आवर्त हो गए। इन्होंने कहा मेंडलीफ ने कहा मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी उसके बाद ही आधुनिक आवर्त सारणी जो आई दीर्घाकार आवर्त सारणी आएगी। दीर्घाकार आवर्त सारणी मेंडलीफ की आवर्त सारणी की जब मेंडलीफ की आवर्त सारणी बनी उसी के हिसाब से जो आए नए वैज्ञानिक कौन थे। एक आए थे जो बताएंगे उनका नाम भूल रहे हैं। तो वो उन्होंने आया और वो आए और उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा ठीक आवर्त सारणी की से मेंडलीफ की आवर्त सारणी जो है उसी की तरह कितने आवर्त होंगे 7 आवर्त होंगे। इन्होंने 7 36 पंक्तियां दी। कितनी 7 36 पंक्तियां दी। 36 पंक्तियों को क्या कहा आवर्त कहा। देखिए ये क्या है 36 पंक्तियां जिनको क्या कहा आवर्त कहा। 36 पंक्तियां और इनको क्या कहा वर्ग कहा।
अब इसमें देखिए फर्स्ट और सेकेंड कौन कौन से, आप इनके नाम भी लिख लीजिए। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 वर्ग हो गया। इन्होंने कहा फर्स्ट और सेकेंड वर्ग को किसमें रखा, एस ब्लॉक में। कौन सा ब्लॉक, एस ब्लॉक में। फिर 12 3 से लगा के 12 तक किसमें रखा, पी ब्लॉक में। इसमें पी ब्लॉक में। और फिर 13 से लगा के 18 तक किसमें रखा, डी, वो इसको डी ब्लॉक कहते हैं, डी ब्लॉक में, और इसको पी ब्लॉक में। थर्ड से लगा के 12 तक कौन सा है, डी ब्लॉक, और 13 से 18 तक पी ब्लॉक। और फिर नीचे यहाँ से देखें, याद रखना 6 आवर्त और थर्ड वर्ग से जो है, और 7 आवर्त और थर्ड वर्ग से तत्व निकाले गए। इन तत्वों को अलग रखा गया, इन्हें क्या कहा गया, लैंथेनाइड। क्या कहा गया, लैंथेनाइड। और इन तत्वों को अलग रखा गया, इन्हें क्या कहा गया, एक्टिनाइड। इन्हें एक्टिनाइड कहा गया। अब देखिए आपको जो आधुनिक और दीर्घकर आवर्त सारणी है उसमें आपको इन समूहों को याद रखना है। सबसे पहले आपको याद रखना होगा, सबसे पहले आवर्त में 2 तत्व पाए जाते हैं। कितने आवर्त, पहले आवर्त में सिर्फ 2 तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन से, एक तो पहले रख दिए और एक लास्ट में रख दिए, बाकी कहीं नहीं पाए जाएंगे। ये पहला तत्व यहाँ पे रखा गया हाइड्रोजन, और दूसरा तो हीलियम यहाँ रखा गया। हीलियम यहाँ क्यों रखा गया, इसे ये कौन सी गैस है, अक्रिय गैस है, जो क्रिया नहीं कर सकती, अक्रिय गैस है। और अक्रिय गैसों को कहाँ रखा गया है, 18वें समूह में रखा गया है। अक्रिय गैसों को कहाँ रखा गया, 18वें समूह में रखा गया। इसलिए अक्रिय गैस को कहाँ, 18वें समूह में रखा गया। नंबर तो एटॉमिक नंबर तो 1 2 है, लेकिन यहाँ नहीं रखते, क्यों नहीं रखते, यहाँ पे कौन सी आएगी, मृदा क्षार धातुएं आएंगी, लेकिन लास्ट में क्या आएगी, अक्रिय धातुएं, अक्रिय तत्व आएंगे। तो अक्रिय गैसें हैं ये। तो ऐसी क्या है, हीलियम क्या है, अक्रिय गैस है। तो अक्रिय गैस इसे 18वें वर्ग में रखा गया, लेकिन पहले आवर्त में। फिर आया आपको, सबसे पहले तो आपको 30 तक परमाणु क्रमांक याद होने चाहिए। 30 तक परमाणु क्रमांक याद करने के लिए क्या है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब होते हैं। तो इनको याद करने के लिए उसकी भी ट्रिक बताएंगे हम लास्ट में ऐड कर देंगे। इसमें कैसे क्या उसकी ट्रिक है। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम सबको याद करना है, तो पहले तो आपको विभाजित करना है। ट्रिक जो है हम लास्ट में लिखवा देंगे। देखिए हाइड्रोजन हो गया, फिर हीलियम हो गया, फिर क्या है, तीसरा आता है लिथियम, और चौथा आता है बेरिलियम। आपको मैंने बताया ना, सबसे पहले आपको क्या याद करना है, सबसे पहले आवर्त में कितने तत्व हैं, 2, दूसरे और तीसरे आवर्त में 8, ठीक है, दूसरे और तीसरे आवर्त में 8, चौथे और पांचवें में कितने कितने होंगे, चौथे और पांचवें में देखिए आगे बताते हैं। यहाँ पे 2 आया। अब समझ लीजिएगा, आपको पूरा डी ब्लॉक छोड़ देना है, पूरा डी ब्लॉक छोड़ देना है, और यहाँ पर से पी ब्लॉक स्टार्ट होता है। तो लिथियम, बेरिलियम, और यहाँ से क्या हो जाएगा शुरू, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान, ठीक है। फिर क्या आता है नियान के बाद में, नियान के बाद में आता है सोडियम, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फिर मैग्नीशियम, फिर मैंने क्या बताया, दूसरे और तीसरे में बताया था मैंने 8 ही तत्व आएंगे, 8 से ज्यादा नहीं आएंगे। तो देखिए इसमें कितने हैं, 2 3 4 5 6 7 8 हैं, 8 हैं। ऐसे ही अगले तीसरे आवर्त में देखिए, पहला आवर्त हुआ, ये दूसरा, ये तीसरे में भी मैंने बताया था कितने, 8 तत्व आएंगे। सोडियम, मैग्नीशियम,
अब देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। जैसे मुझे याद है सभी तक, मुझे याद है, आप सोच रहे होंगे इनको कैसे याद है, तो कैसे याद है वो मैं अभी ट्रिक बताऊंगा, आपको भी याद हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये क्या होगा, पहले में दो तत्व, पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखना है। पहले मैंने क्या होता है, पहले 7 आवर्त बनाए थे, फिर 18 समूह बनाए, 7 आवर्त के बाद 18 समूह बनाए। मैंने 1 से 2 तक क्या कह दिया, एस ब्लॉक कह दिया, 3 से लगा के 12 तक क्या कह दिया, डी ब्लॉक कह दिया, 13 से लगा के 18 तक क्या कह दिया, पी ब्लॉक कह दिया। तो फर्स्ट और सेकेंड को किस में रख दिया, एस ब्लॉक में रख दिया, ये पी डी वो पी और नीचे एफ ब्लॉक। ये जो लैंथेनाइड एक्टिनाइड जो निकाले हैं इनको क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, एफ ब्लॉक कहते हैं। एफ ब्लॉक में है जो छठे आवर्त से निकाले तो इन्हें एफ ब्लॉक कहते हैं। अब देखिए आपने बेस तैयार करना था, आपको पहले सर्वप्रथम पहले आवर्त में 2, दूसरे और तीसरे में 8 8, उससे भी सर्वप्रथम क्या करना है, 30 तक आपको क्या करना है, परमाणु क्रमांक याद करना है। 30 तक मैंने बताया, शुरुआत में ही बताया था, 30 तक परमाणु क्रमांक याद करना है। 30 तक जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, और फिर क्या है, सोडियम, पोटेशियम, तो सोडियम, मैग्नीशियम। ठीक है, तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ऐसे ही ये 30 तक याद करने हैं। जब 30 तक आप याद कर लेंगे, 30 तक इसका ढांचा बन जाएगा, इसे कहते हैं फ्रेम। ठीक है, आपकी पूरी मंडली का आसानी का पहले तो आपको फ्रेम तैयार करना है, और फ्रेम तैयार हो जाए फिर ट्रिक लिख लीजिए, और ट्रिक के बाद सीधे पूरी आवर्त तैयार। तो देखिए आपका ये अभी पूरे फॉर्म नहीं बना है, उसका पूरा फ्रेम नहीं बना, तैयार अभी तैयार नहीं हुआ है। आर्गन तो हुआ अभी 20 तक हुआ है, सिर्फ कितना 10 हुआ, 20 हुआ, 20 नहीं अभी 18 ही हुआ है, 18 हुआ। उसके बाद पोटेशियम आया, कैल्शियम आया, अब 20 हुआ, क्या था 30 तक हुआ। अब क्या है, 30 तक लिखना है। फ्रेम तैयार कब तक होगा, जब 30 तक आपको तैयार होगा। अब क्या है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैंडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, लोहा, कोबाल्ट, निकिल और कॉपर, जिंक। अब देखिए हर एक वर्ग में एक तत्व आ गया, कोई भी ऐसा वर्ग नहीं बचा हुआ है जिसमें एक भी तत्व ना हो। आपको मैंने बताया था इतना, ये क्या करना है, गैप छोड़ना है, लास्ट में आएगा। ये भी गैप छोड़ना है यहाँ से यहाँ तक, और फिर ये भी गैप छोड़ना है। ये मत समझना ये आवर्त हो गए हैं, ये मैंने गैस क्रॉस कर दिया, ठीक ना, और ये सब गैप छोड़ने हैं। तो ये क्या हुआ, तीसरे ये सब हो गया। अब देखिए डी ब्लॉक में भी एक ही तत्व आ गया, तो अब क्या होगा इसमें, अब इसकी ट्रिक आप देख लीजिए, पूरा का पूरा फाइनल हो जाएगा 2 मिनट में पूरा। अब क्या है इसका, देखिए पहले लिखिए कॉपी पे, मैं बता रहा हूँ। देखिए इसमें पहला ग्रुप है, मैंने यहाँ पे सारणी बना दी, आपको अपनी कॉपी में ट्रिक नोट करनी है। सबको पता होगी विख्यात ट्रिक है, हलीना की रब से फरियाद। क्या है, हलीना की रब से फरियाद। ये ट्रिक लिख लेना। फिर क्या है दूसरी ट्रिक, बेटा मांगे, क्या मांगे, बेटा मांगे, कार, स्कूटर, और कौन राजी हो जाएगा, बाप राजी हो जाएगा। ये क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, स्कूटर है ना, तो स्ट्रॉन्सियम और बैरियम और रेडियम। तो ये आपका हो गया। फिर देखिए ईस्ट, लत, आई, क्या आई, इश्क की लत आई,
इश्क की लत क्या है, आई है। ये हो गया याद। उसके बाद क्या आएगा, अब ये पहला याद है तो TI टाइटेनियम, तो टाई जरा हाफ रफ्तार से बांधो, क्या हो जाएगा, टाई जरा हाफ रफ्तार से बांधो, आपने लिख लेना। फिर क्या है, अगला क्या है, वह नदी बहुत तैरा पर क्या हो गया, तैरा तो मगर बच नहीं पाया, डूब गया, तो क्या हो गया, वह नदी बहुत तैरा क्या हो गया, पर डूब गया, ठीक है, डूब गया, नोट कर लेना। फिर क्या है, Cr क्रोमियम, कितना है इसका, 21, 22, 23, 24। परमाणु क्रमांक भी आपको इस तरीके से याद हो जाएंगे, परमाणु क्रमांक इसका भी याद हो जाएगा आपको, अभी तरीका बताएंगे आपको। तो क्या हो जाए, करो मरो वरना सिगरेट पियो, लिख लीजिए आप लोग। क्या करेंगे इसका, करो मरो वरना सिगरेट पियो। फिर अगला क्या है, मैंगनीज, मैंगनीज का क्या होगा, मन टिका रे भाई, ये मन टिका रे भाई। फिर आगे देखिए, फिर रूबी उस पर हंसी, क्या हो जाएगा, फिर रूबी उस पर हंसी। कोई राधा से इजहार मत करना, तो क्या है, कोई राधा से इजहार मत करना। और देखिए अगली ट्रिक क्या होगी, नहीं पढ़ोगे पीट दूंगा, क्या हो जाएगा, नहीं पढ़ोगे पीट दूंगा। फिर क्या है, काग और राग, काग और राग। जिंक कोल्ड ड्रिंक है, क्या है, जिंक कोल्ड ड्रिंक, जिंक कोल्ड ड्रिंक है, क्या है, जिंक कोल्ड ड्रिंक है। और फिर बैंगन आलू गाजर इन थैला, क्या है, बैंगन आलू गाजर इन थैला। इन यानी इन थैला। अगला क्या है, काशी, क्या गए, काशी जी गए, क्या लेने गए, टिन और शीशा लेने, क्या लेने गए, टिन और शीशा लेने। ये क्या है, टिन है, और ये क्या है, शीशा है, और ये जर्मेनियम। काशी जी, काशी। फिर क्या है, ना
पी ऐसा सब बिक जाए। अब क्या है अगला, ओस से टी हो। फिर क्या है, फिर कल फालतू फालतू की बारात, फालतू की बारात आई आंटी। हरिभजन नेहरा अगर कर 0 रन। ठीक है, ये पूरा याद हो गया। अब इसके बाद है जो ये तत्व नहीं ज्ञात है, इसके 100 के ऊपर तत्व है ये सब, उसके नाम अपने आप लिख जाएंगे आनंद करके, जो आईपीएससी नियम दिए हैं आईपीएससी नाम लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ना ही ना है। तो यहाँ तक हो गया, तब भी बहुत हो गया। अब देखिए पूरी आवर्त हो गई। अब इसके बाद यहाँ से तो निकाले गए हैं वो अलग रखेंगे, उनको क्या कहा लेंथेनाइड। यहाँ से निकाले गए उन्हें एक्टिनाइड। ज़्यादा इनका याद करने को नहीं आता है आपको, लेकिन अगर देखा है तो इसका भी है। कितने हैं तो निकाले गए हैं, ये आप सोचिए पहले। पहले ये भी बता देंगे, पहले आप इसी को देखिए। ये आपका तैयार हो गया पूरी आवर्त सारणी। तो इसमें क्या करेंगे, अब देखिए सारी मैंने ट्रिक्स लिख दी हैं, सब कुछ मैंने बता दिया है। अब देखिए आप ये भी देखिएगा इधर से, अब हर एक तत्व का आप परमाणु क्रमांक कैसे निकालेंगे, एटॉमिक नंबर कैसे निकालेंगे। जैसे मैंने आपसे पूछ दिया रुबिडियम का जो है आप परमाणु क्रमांक बताइए, कैसे बताएंगे, नहीं बता पाएंगे। आप कैसे बताएंगे वो हम बताते हैं। देखिए जिस प्रकार आपने देखा भी होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो पहली कक्षा में कितने रचना करते हैं, 2। सूत्र क्या है 2n स्क्वायर, 2 फिर 8 फिर 8 यानी 18 आते हैं, लेकिन भरते हैं 288। तो देखिए यहाँ पे कितना अंतर है 2 का, यहाँ पे कितना अंतर है 2 का, हाइड्रोजन का 1 है, इसका 3 है, यानी 2 जुड़ा है। फिर 8 जोड़ेंगे, फिर 8 जोड़ेंगे, फिर 18 जोड़ेंगे, फिर 18, फिर 32। समझ में आया। इधर क्या करेंगे 2 जोड़े, वो 2 नहीं जोड़ेंगे, यहाँ पर 2 गायब है, ठीक है, उधर 2 जोड़ेंगे। यहाँ से कहाँ स्टार्ट होगा 8 जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे, 18 जोड़ेंगे, 18 32 32, ठीक है। ये लिख लेना कितना कितना 8 जोड़ेंगे 18 18 32 32, 8 8 18 18 32 32। अब देखिए आपको निकालना है, आपको रुबिडियम का मैंने बताया ना कैसे निकालेंगे। जैसे आपको आयरन का तो पता होगा 26 होता है, आयरन कितना 21 22 23 24 25 26, जो आपका 26 है तो यहाँ मैंने क्या बताया 18 जुड़ता है, तो 18 26 में जोड़ दिए कितना आ जाएगा 26 10 36 और 8 54, ठीक ना। वो 36 इसका 26 18 देखिए ठीक 44, ठीक ना 44 हो जाएगा। इसका कितना हुआ वीडियो में कितना आ गया 44। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो कैसे, आप मान लीजिए इसकी पैलेडियम का निकालना है, कैसे निकालेंगे, इसका निकिल का कितना हुआ, निकिल का कितना हुआ
28, तो 28 निकल का हुआ तो पहले हम कैसे निकालेंगे? 28 में 18 जोड़ देंगे, आपका निकल आएगा। इसका क्या हो जाएगा? जब इसका 44 था तो इसका कितना हुआ? 46 हुआ। इधर से देखें तो इसके 2 बढ़ गए, ऊपर से अगर देखें तो 18 जुड़ गए, हो जाएगा 46। अब देखिए आप इसका निकालिए, बिस्मत का कैसे निकालेंगे? देखिए सबसे पहले आपका किसका पता है? नाइट्रोजन तो 7 पता ही है, नाइट्रोजन का पता है। तो नाइट्रोजन में अगर आपको नाइट्रोजन नहीं पता है तो नाइट्रोजन 7 है, 8 7 15, 15 8 वो 15 18, 15 दूनी 30, 3 33, 33 हुआ। और 33 में 18 जोड़िए, 33 10 43, 43 और 8 51, 51 हुआ। इसका कहाँ गया? इसका 51 हुआ। और 51 में 32 जोड़िए, 51 2 53, 53 और 83 हो गया। इसका क्या हुआ? 83। आप हर एक तत्व का परमाणु अपने आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आवर्तसारणी कंप्लीट हुई और आवर्तसारणी कंप्लीट हुई। अब इसकी ट्रिक है, सिप्रा नायडू स्टेट मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूरोप गॉड तब दयावान होकर इंजीनियर तुम ये भी लो। ये आप मैं बोल दे रहा हूँ, आपकी कॉपी में लिखा है। मेंडलीफ की आवर्तसारणी जहाँ पर भी दी होगी वहाँ से ये लैंथेनाइड एक्टिनाइड दिए होंगे, वहाँ पे आप ट्रिक लिख लीजिए। सिप्रा नायडू प्राइम मिनिस्टर स्टेट मिनिस्टर ऑफ यूरोप गॉड तब दयावान होकर इंजीनियर तुम ये भी लो, आप याद कर लेना। फिर इसका होगा ठंडा पानी उधर ना पियो, अमेरिका का सीएम बकवास करेगा, अमेरिका और इसराइल का एफएम मोदी को पसंद नहीं लगा। तो ये क्या हो जाएंगे? दोनों ट्रिक हो जाएंगे, आप इसको देख लेना। अगर कुछ दिक्कत हो तो उसमें फिर से हम बताएंगे। और ये सब हो गया आपका। अब देखिए वो 3 सूत्र मैंने जो आपको बताया थे 30 तक के लिए, तो उसका पहला आप जोड़ देंगे। अच्छा तो क्या हो जाएगा? सूत्र तैयार हो जाएगा, हाहिली बे बो का ना आपो नी। तो ये आप सूत्र याद कर लेना, जब तक आपको ये याद होंगे तभी आप आवर्तसारणी बना पाएंगे। मान लिए ये आपको याद ही नहीं है, जब आप फ्रेम ही नहीं तैयार कर पाएंगे, और जब फ्रेम तैयार नहीं कर पाएंगे तो इनको आप याद ही कर लेंगे तो क्या मतलब बन जाएगा? कोई मतलब नहीं। जब तक आप फ्रेम यहाँ तक तैयार नहीं कर पाएंगे तब तक आपका ये तैयार नहीं होगी। फ्रेम तैयार करने के लिए आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, पहले में 2, दूसरे और तीसरे में 8 तक ही भरे आते हैं, और कहाँ पर से आते हैं? 2 तक, फिर 13वें से स्टार्ट होता है, याद रखना। ठीक है, डी ब्लॉक में तक तो नहीं आते हैं 20 तक, 30 वाला पूरा का पूरा एक्स्ट्रा में तो मैनों को निकाल यहीं पर आता है। देखिए अगला क्या हो जाएगा सूत्र, सो मैं ए सी फा क आ को कै। फिर क्या हो जाएगा, इस्टा वे प्रो मैं लो को नी का जी। आपका ये तीनों सूत्र हो गया। 1 से 10 तक, 11 से 20 तक, 21 से 30 तक, तब आपको ये सब तैयार करना है। मैंने एक पॉइंट बता दिया। इधर से अगर आपको जोड़ना है, किसी को निकालना है, पोटेशियम का निकालना है तो कितना जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे, फिर 8 जोड़ेंगे, फिर 8 जोड़ देंगे और पोटेशियम का निकल आएगा। देखिए इसका 1 होता है, 2 जोड़े 3 हो गया, इसका 3 में 8 जोड़े 11 हो गया, 11 में 8 जोड़े 19 हो गया। पोटेशियम का कितना है? 19। ठीक है, इधर से इधर के अंतर लिख लीजिए, इधर के डिफरेंसेस लिख लीजिए। इसमें 2 होता है, इसमें 8 8 18 18 और 32। ये डिफरेंसेस लिख लेंगे। जब आप डिफरेंसेस याद करेंगे तभी किसी का परमाणु निकाल सकते हैं। आप स्टोरी भी देख लीजिए इसकी। हलीना की रब से फरियाद, हलीना किसी से फरियाद कर रही है, किसी के लिए क्या कर रही है? रब से फरियाद कर रही है। उसके बाद क्या होगा? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। हाँ, अब पता चला किसके लिए फरियाद कर रही है? अपने बेटे के लिए मांग रही है, फरियाद कर रही है। क्या बेटा जो स्कूटर मांग रहा है, कार स्कूटर, वो बाप उसका राजी हो जाए। ठीक है, एक स्टोरी की भांति। उसके बाद क्या है? अब उस लड़के को इश्क की लत भी आ गई है। क्या आ गई? इश्क की
लत आई, फिर क्या है, अब वो टाई हुई बढ़िया से बांधेगा, बढ़िया से जाएगा। भाई जब इसकी लत आती है तो सब मस्त होके जाते हैं। तो क्या है, टाई जरा हाथ रफ्तार से बांध रहा है, बड़ा खुश होते हुए। फिर उसके बाद क्या है, वह नदी बहुत तैरा पर डूब गया। वो नदी पानी की नदी नहीं तैरा, वो इश्क की नदी बहुत तैरा, लेकिन पर डूब गया। ठीक है, पानी की नहीं। उसके बाद क्या है, एक ही ऑप्शन बचता है, या फिर पास हो जाओ या फिर मर जाओ। तो क्या हो जाएगा, करो मरो वरना सिगरेट पियो। कर भी नहीं रहे हो और मर भी नहीं रहे हो, तो क्या करोगे, सिगरेट ही फूकोगे कोने में बैठ के, रोगे। ठीक ना। फिर क्या है, मन टिका रे भाई। तो उसका बड़ा भाई या छोटा भाई कोई भी है या टीचर है, तो क्या कहता है, मन टिका ले भाई, ध्यान से पढ़ ले वरना रोना पड़ेगा। तो क्या है, फिर क्या है, फिर कुछ उसके समझ में आई बात, और वो बैठा था, अचानक से क्या हुई, फिर उधर से कोई लड़की निकली जो रूबी नाम था उसका। तो उसने क्या किया, फिर उसने मुस्कान मारी थोड़ी सी, फिर रूबी उस पर हंसी। तो फिर उसका मन विचलित हुआ, और क्या हुआ, फिर जो टीचर सलाह दे रहा था वो भी साथ में बैठा था ना, वो क्या बोला, ऐसी राधा बहुत आएंगी, कोई राधा से इजहार मत करना। ठीक है ना। क्या उसने समझाया, ऐसी तो राधाएं बहुत हैं, इजहार मत करना, और नहीं पढ़ोगे तो पीट दूंगा। ठीक है ना। फिर क्या है, काग और राग, जब नहीं पढ़ोगे पीट तो दूंगा, लेकिन नहीं पढ़ोगे तो हम लोग कुछ कर थोड़ी लेंगे। उसके बाद क्या होगा, सिर्फ एक ही बचेगा, आप गाना बजाइए और सुनिए, मस्त रहिए बस। क्या है, काग राग, काग और राग। राग बजाइए किसका, कौवे का, काग और राग। ठीक ना। और फिर उसके बाद क्या है, काग राग बजाइए सुनिए, और जिंक है, कोल्ड ड्रिंक है, खाइए पिए मस्त रहिए। जिंक खाने के लिए, कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए है, आप मस्त रहिए। फिर क्या है, अब जब बस इसी में ज़िंदगी गुजर गई, फिर कुछ ना कुछ इधर उधर काम चला के शादी हो गई। उसके बाद क्या हुआ, अब एक ही काम है, जब पढ़े लिखे हैं नहीं, कोई काम धंधा है नहीं, बस थोड़ा कमाओ, लेबरी करो, और क्या करो, बस जाओ मार्केट, बैंगन लाओ, आलू लाओ, गाजर लाओ, और थैले में रख के ले आओ। ठीक है ना। अब भाई सब्जी तो खा रहे हैं, बरसात से बचने के लिए छत भी चाहिए, तो क्या करेंगे, काशी जी गए क्या करने, टीन और शीशा लेने, मकान बनवाने के लिए। ठीक है, मकान बनवाएंगे और उसमें रहेंगे। फिर क्या हो गया, अब फिर से मस्त लाइफ चलने लगी थोड़ी बहुत। अब फिर बुरी लत मिल गई, दारू वाली। क्या, दारू वाली। तो क्या समझा रहा है, अब ना पिए, ऐसा सब बिक जाए, थोड़ा बहुत संभला है तो अब क्या पीना शुरू कर देगा। छोटी लाइफ में तो कुछ नहीं बना पाए, अब बुढ़ापे में दारू पी के बर्बाद कर देगा। तो क्या है, ना पिए, ऐसा सब बिक जाए, ओ से टीपो, यानी ओ से टीपो का मतलब है आराम से रहिए। ठीक है ना। फिर क्या है, अब सब परिवार वाले हो गए। उसके बाद क्या है, अब फालतू की क्या आएगी, बारात आएगी। क्यों आएगी, रसगुल्ला खाने के लिए। क्या है, फालतू की बारात आई। अब बारात भाई, बारात में जाएंगे, और क्या, बारात में जाए और उसमें बेइज्जती कराए। क्या हुआ, हरभजन नेहरा अगर कर 0 रन लेके आए वहाँ से। ठीक है ना। तो पूरी आवर्तसारणी हो गई। ठीक है। अब इस पूरी आवर्तसारणी को एक स्टोरी की भांति आप सूत्र में समेट कर याद करिएगा, और इसकी इस तरीके का आपकी पूरी आवर्तसारणी हो गई। जब आप इसको याद कर लेंगे, बाद में क्या होगा, इसी एस ब्लॉक को आप अलग से पढ़ेंगे, इसी डी ब्लॉक को आप अलग से पढ़ेंगे, और इस पी ब्लॉक को अलग से पढ़ेंगे। और पी ब्लॉक में 13, 14 फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, 15, 16, 17, 18 कहाँ पढ़ेंगे, इंटर में पढ़ेंगे। इसको अलग से पढ़ेंगे, इसको अलग से पढ़ेंगे, इसको अलग से सबको क्या करेंगे, अलग अलग से पढ़ेंगे। अभी एक चैप्टर है पूरा, फिर कितने चैप्टर हो जाएंगे, ये अलग चैप्टर, ये अलग चैप्टर, इतना हाइड्रोजन का, फिर ये अलग चैप्टर, ये अलग चैप्टर, ये अलग चैप्टर, और उसमें भी ये अलग चैप्टर, ये अलग चैप्टर, फिर उसमें भी ये जो अलग निकले थे वो अलग चैप्टर। कितने हो गए, बहुत सारे चैप्टर हो गए हैं। तो एक चैप्टर से बहुत सारे डिवाइड हो जाएंगे चैप्टर। आप जब ये तैयार करेंगे तभी आप समझ लीजिए पूरी केमिस्ट्री तैयार है।